हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम त्यारी बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 1 एडवर्टाइजिंग एसवाई कॉम सेमेस्टर 4 का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। ये एक सब्जेक्ट आपका रिमेनिंग बच गया था जिसका सिलेबस पेपर पैटर्न अभी तक नहीं बताया गया था। तो सिलेबस पेपर पैटर्न आपको बता दूं, जैसे सिम आपका थर्ड में था, जिस वे से था, टॉपिक तो नहीं, जस्ट जिस वे से था उसी सेम मेथड वही सेम कॉन्सेप्ट आपका कॉपी कर दिया गया। सेमेस्टर 4 की मैं अगर बात करूं, कॉमर्स एंड आपका एडवर्टाइजिंग। एंड जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेंगे तो ध्यान रखना कि उनको सिंपल सा कॉमर्स एंड एडवर्टाइजिंग में सिंपल से लॉजिक लगा के चलना है कि भाई किस तरीके से हमको अभी से प्रिपरेशन कर लेना है। लास्ट टाइम पे हमको कॉमर्स या फिर एडवर्टाइजिंग या फिर हमारे जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है ना उसमें केटी का या फिर मतलब इस एवरेज मार्क्स का टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर जिस वे से प्रिपरेशन करोगे तो इजीली आप लोग का 70+ स्कोर हो जाएगा। अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो इजीली, बहुत ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक आपके वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। जैसे मैंने बिजनेस लॉ में आप लोग को बता दिया था, कॉमर्स 4 में आपको बताया हूँ, इकोनॉमिक्स में बताया हूँ, काफी मतलब जिस सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो बात करेंगे एडवर्टाइजिंग का सिलेबस आप लोग का क्या है एंड पेपर पैटर्न किस तरीके से पूछने वाले हैं। सिलेबस की बात करेंगे, 4 यूनिट आप लोग को कंप्लीट यहाँ पे दिख रहा है। पहला चैप्टर मीडिया इन एडवर्टाइजिंग, सेकंड चैप्टर प्लानिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, थर्ड हमारा सर फंडामेंटल ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग, लास्ट हमारा सर एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब आप अगर देखते हो इसको थोड़ा सा आप एनालिसिस करो तो हर एक टॉपिक जैसे मीडिया इन एडवर्टाइजिंग, इसके अंदर मैंने सब पार्ट्स ऑलरेडी मेंशन किया कि क्या क्या सब पार्ट्स आपके दिए गए। 3 सब पार्ट्स हम लोग को दिख रहा है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एबीसी मैंने करके लिखा है। पहला पार्ट हमारा सर ट्रेडिशनल मीडिया है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर होंगे। जब आप लोग सिलेबस या फिर आप लोग के पास बुक होगा तो आप पे देखोगे काफी क्वेश्चंस वहां पे ऐड हुए हैं। बट ये एक मैं बोल सकता हूँ भाई, ये एक आपका यूनिट है, यूनिट के अंदर आपकी ये सब पार्ट्स करके मींस पार्ट मेंशन है। सेकंड सर न्यू एज मीडिया, थर्ड हमारा मीडिया रिसर्च है। इसी तरीके से हर एक टॉपिक देखोगे आप 3 सब पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जैसे चैप्टर नंबर 2 भी आप देख रहे हो, मींस यूनिट 2 आप देख रहे हो, प्लानिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अंदर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग बजट्स, मीडिया प्लानिंग, 3 पार्ट्स आप लोग को भी दिख रहे हैं। क्लियर। फोर्थ की बात करेंगे सर फंडामेंटल ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग के अंदर क्रिएटिविटी एस्पेक्ट है, क्रिएटिविटी थ्रू इंडोर्समेंट है। लास्ट हमारा सर लास्ट जो हमारा चैप्टर है एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसके 3 सब पार्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे सर प्रिपेयरिंग प्रिंट एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिविटी, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग एंड लास्ट हमारा सर इवेल्युएशन। क्लियर है। तो आपको एक थोड़ा सा बेसिक एकदम सिंपल सा आइडिया होगा सर हमारे 4 यूनिट बोल सकते हो, 4 मॉड्यूल बोल सकते हो, 4 चैप्टर्स बोल सकते हो, जैसा आपको समझना है। 4 चैप्टर्स के अंदर सर हर मींस चैप्टर के अंदर 3 सब पार्ट्स क्लियर मेंशन किए गए। हर चैप्टर्स के अंदर, हर यूनिट के अंदर 3 सब पार्ट्स हमारे मेंशन किए गए। अब पेपर पैटर्न थोड़ा आप समझो क्या पूछा जाएगा। पेपर पैटर्न जो आपका 100 मार्क्स का है, पेपर पैटर्न आप लोगों का 100 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 सबको पता है ऑब्जेक्टिव रहेगा, बट ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑप्शनल वाला सिस्टम नहीं है। ऑप्शनल में सर कैसे, पहले पे तो एमसीक्यूज, सेकेंड आपका ट्रू एंड फॉल्स। बाकी कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे जहाँ पे 4 दिए रहते हैं। जैसे मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो वहाँ पे मल्टीपल चॉइस रहता है, ट्रू फॉल्स रहता है, मैच द पेयर रहता है एंड फिलअप रहता है। बट यहाँ पे आपके फिक्स कर दिए गए हैं कि ए में आप लोग का क्या पूछा जाएगा। ए में सर एमसीक्यूज पूछा जाएगा, सेकंड ट्रू एंड फॉल्स 10 मार्क्स का ये आपका रहेगा, 10 मार्क्स का ये रहेगा, मीन्स 20 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन भी दिखता है सर, एनी 10 दोनों में 10 कवर करने रहेंगे। तो आप लोग को जो 10 अच्छे तरीके से आता रहेगा वो आप लोग फॉलो कर लेना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की जब मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन रहेगा सर, ए बी सी करके इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और क्लियर मेंशन कर देंगे एनी टू आउट ऑफ 3 मींस 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन कवर कर लो और 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे सर, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन 15 का है, 15 8-7 का पैटर्न आप लोगों का चलता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं थर्ड का, सेम आपको यहाँ पे भी दिखेगा एबीसी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सर एबीसी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सर एबीसी, सब में सेम कॉन्सेप्ट है, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3।
कितने मार्क्स का सर? 15। ये भी आपका रहेगा सर 15। नेक्स्ट भी आपका सर 15। क्लियर? 60 मार्क्स का है, आप बोल सकते हैं लॉन्ग आंसर पूछा जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 2, 3, 4, 5। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, सुनना, समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसी तरीके से खुद से डिसाइड कर सकते हो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हम लोग अभी से स्किप कर सकते हैं। ध्यान से देखो, आपको हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 कहां से पूछा जाएगा सर? देखो मेंशन कर दे रहा हूं, 1 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहां से पूछा जाएगा सर? 2 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहां से पूछा जाएगा सर? 3 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहां से पूछा जाएगा सर? चैप्टर 4 बोल सकते हैं या फिर यूनिट 4 बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है। तो क्लियर मेंशन हो गया सर का हर एक क्वेश्चन कहां से बनने वाला है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पहले चैप्टर से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सर दूसरे से बनेगा, 3rd से बनने वाला है, 4th से बनने वाला है। कितने क्वेश्चन बनेंगे सर? 3 क्वेश्चन बनने वाले। तो ध्यान से देखो, सुन लो, समझ लो भाई। आपके टॉपिक में, आपके चैप्टर्स में भी 3 टॉपिक यहाँ पे क्लियर मेंशन है सर। एक तो क्लियर है, क्लियर फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपका यहां से बनने वाला है, सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, थर्ड क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। 3 क्वेश्चन, 3 सब पार्ट्स दिए गए, तो उसी तरीके से पूछे जाएंगे। आपका यहां से भी यही होगा, एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, सेकंड, थर्ड, 3 सब पार्ट्स। तो हर सब पार्ट से एक क्वेश्चन बनने वाला है आप लोग का। सेकंड आपका, थर्ड में भी आप यही समझो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। चैप्टर 4 से भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो बच्चों के माइंड में खुद से आ गया, आप लोग के माइंड में खुद से आ गया सर कि कॉमन है, जब 3 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन कवर करना है, तो इसका मतलब होता है सर ए बी सी में से अगर मैं कोई 2 यूनिट अभी से कवर करना स्टार्ट कर दूं तो टेंशन नहीं रहेगा। मतलब पेपर कैसे भी सेटअप करेंगे एग्जाम में, कुछ डिफरेंट लेवल, किसी कॉलेज का कुछ डिफरेंट लेवल का पेपर सेटअप हो जाता है, बच्चे फिर थोड़े नाराज से भी हो जाते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आए। तो वो रिस्क नहीं होगा आप लोग का अगर अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। 2 यूनिट, मतलब यूनिट नहीं आप बोलूंगा, सॉरी, एक यूनिट के अंदर जो 3 सब पार्ट्स है, कोई भी 2 सब पार्ट्स, अब वो आपको डिसाइड करना है अभी से कि जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पहले तो देखना सर जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी हो या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े हैं बट टॉपिक हमारा इजी है। जैसे कुछ टॉपिक्स है काफी ऐसा, तो एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के तो टॉपिक है नहीं, कुछ मतलब थोड़ा सा भी आप रीड आउट करोगे, अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो। तो आपको ये देखना है सर कौन से टॉपिक हमारे इजी है और कौन से टॉपिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, वो टॉपिक का आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। और जिसमें कोई भी 3, जैसे ए बी सी, अब आपको डिसाइड करना है, कोई भी एक आप हटा सकते हो, या तो आप जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो गई, जिस टॉपिक में जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा दिख रहे हैं, उसको किसी भी एक टॉपिक आप कैंसिल कर सकते हो। हर एक यूनिट के अंदर, मैं बता रहा हूं, हर एक यूनिट के अंदर आप क्या करो, आप एक क्वेश्चन को, एक यूनिट को, क्वेश्चन नहीं, एक सब पार्ट्स को आप कैंसिल मार दो। तो एक तो आपका टेंशन खत्म हो गया कि एक तरीके से आपका एक चैप्टर से ज्यादा कैंसिल हो गया। कैसे सर? एक सब पार्ट्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 सब पार्ट्स तो आपने कैंसिल कर दिया। तो एक चैप्टर के अंदर आपके कितने सब पार्ट्स है? तो सर 3 सब पार्ट्स है। 4 सब पार्ट्स कैंसिल करने का क्या मतलब हो गया सर? एक चैप्टर से ज्यादा हमारा सिलेबस कैंसिल हो गया और ये 60 मार्क्स कवर भी हो जाएगा। 60 मार्क्स आपको ही पता कवर हो जाएगा, बट कंडीशन क्या बोला? अच्छे तरीके से रिमेनिंग हमारे सब पार्ट्स क्लियर होने चाहिए। 2 सब पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे तो ये आपका जो 15 मार्क्स है, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, ये 60 मार्क्स तो इजीली आपका क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, 60 मार्क्स कवर हो जाएगा। लास्ट ये जो है सर क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एनी 4 आउट ऑफ 6 आपका ये शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब क्लियर बोला है कि भाई 4 क्वेश्चन कवर कर लो 6 क्वेश्चन में से। तो आप लोग थोड़ा सोचो कि भाई 4 क्वेश्चन और 4 यूनिट भी है हमारे पास, ध्यान से सुनना, 4 क्वेश्चन 4 यूनिट भी है। तो इसका मतलब है सर एक क्वेश्चन यहां से शॉर्ट नोट्स रहेगा, सेकंड क्वेश्चन यहां से रहेगा, थर्ड क्वेश्चन थर्ड से रहेगा, फोर्थ वाला फोर्थ से रहेगा, बट रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हमारे बच गए। तो 2 क्वेश्चन सर कोई भी यूनिट का, मैं बोलो किसी भी यूनिट का में से रिपीट करेंगे, मतलब कोई भी हो सकता है, वो
हो सकता है 2 से कर दे, तो मतलब यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर कहीं और से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बच्चों को डाउट आया होगा कि सर शॉर्ट नोट्स हमारे कवर हो पाएंगे क्या अगर मैं 2 सब पार्ट्स क्लियर करके जाता हूं, तो इसीलिए बोला था 2 सब पार्ट्स अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लियर करके जाओगे शॉर्ट नोट्स आपके कवर हो जाएंगे। कैसे लॉजिक आप समझ लो, अगर मैंने इसमें 2 सब पार्ट्स किया, कोई बच्चा बोलेगा सर पता चला मैंने सी छोड़ के रखा है और सी में से शॉर्ट नोट्स बन गया तो क्या होगा, क्लियर। चलिए ठीक है, एक मॉड्यूल का हटा देते, सेकंड मॉड्यूल में तो ऐसे सब मॉड्यूल में तो पॉसिबल नहीं है कि जो आपने छोड़ा है वहीं से क्वेश्चंस बार बार बन रहे, मतलब इन केस आपने यहाँ पे बी छोड़ा तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ से बी से ही बनेगा, क्लियर है कि नहीं। और इनके से 1-2 क्वेश्चन अगर बनता भी है तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि सर एनी 4 आउट ऑफ 6 है, 2 क्वेश्चन इनकेस अगर डिफरेंट आते हैं नहीं आ रहे हमारे कॉन्सेप्ट, बट 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके 2 सब पार्ट से कवर हो ही जाएंगे इजी तरीके से, इजिली तरीके से। 2 सब पार्ट्स आप इसीलिए अभी से सजेशन है, अच्छे तरीके से जब प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट आप लोग कर दोगे तो 2 जो आपके सब पार्ट्स बनेंगे तो उसमें आपका शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाएगा, मतलब प्लस ये 20 मार्क्स, तो 60 + 20 आप कर दोगे ना, टोटल 80 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव हटा दो, 80 मार्क्स का पेपर आप लोगों का इजीली कवर हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग का भी सेम यही रूल, यही अप्लीकेबल करना है, यही रूल, एंड कॉमर्स में भी सेम आपका यही है, क्योंकि पेपर पैटर्न भी इसी तरीके से चल रहा है आप लोगों का, सिलेबस में भी ऐसे उन्होंने किया है, यूनिट के अंदर 3 सब पार्ट्स करके रखा है। तो सिंपल सा अभी से प्रिपरेशन करना जब स्टार्ट करोगे तो 2 सब पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दो, एक ऑप्शन में भी रख लो तो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका इजिली इस तरीके से 80 मार्क्स कवर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी, लॉन्ग आंसर भी हमारे कवर हो जाएंगे। अगर मैं कोई भी सब पार्ट स्किप कर देता हूं, हर एक चैप्टर से एक सब पार्ट स्किप करता हूं, तो एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है क्योंकि इनका और कॉमर्स का सिलेबस पेपर पैटर्न सेम चलता है, बाकी सब्जेक्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोग का अलग है, पेपर पैटर्न डिफरेंट टाइप से सेटअप होते हैं। तो इसलिए अदर रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, जैसे आपको बताया जा रहा है वैसा फॉलो कर दें। एडवर्टाइजिंग कॉमर्स में सेम फॉलो कर लो अभी से स्टार्टिंग से, ताकि एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन ना हो। तो फिर एग्जाम टाइम पे जो बच्चों को टेंशन होगा कि सर अब हमको उसमें से भी फिक्स क्वेश्चन कुछ दीजिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो उनके लिए डिफरेंट आ जाएगी ऑलरेडी, बट वो किसके लिए रहेगा, लास्ट टाइम के वाले बच्चों के लिए, तो उसमें रिस्क भी रहता है। तो इससे बेस्ट है जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, रिस्क नहीं लेना है, अभी से प्रिपरेशन करना आप लोग स्टार्ट कर दो जिस तरीके से आप लोग को मेंशन किया गया। फिर भी चलो किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, सर डाउट है, कंफ्यूजन है, नहीं कॉन्सेप्ट कुछ भी डाउट कंफ्यूजन है कमेंट में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहो जितना ज्यादा पॉसिबल है। चैनल का लिंक SY BCom BAF BBI BFM BMS जितने भी आपके दोस्त यार है फ्रेंड सर्कल बना के रखो, चाहे FY को हो, TY को हो, SY को, जिसको भी है, जिस कॉलेज के भी है, शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि आने वाली जो भी सेमेस्टर्स हैं उन बच्चों को भी प्लस सेमेस्टर 4 में भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे इस चैनल के थ्रू। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।